साथियों, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन जी के भतीजे आकाश आनंद, मिस्टर आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी 26 मार्च को अभी हाल ही में संपन्न गुड़गांव में हुई शादी राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य लोगों के लिए चर्चा का विषय तो नहीं है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए चर्चा का विषय ही नहीं है, एक खुशी की लहर है और लोगों में अत्यंत उत्साह और उमंग। जो नहीं जा पाए, जो लोग गए हैं उनमें तो था ही, बट ये है कि देश के तमाम जगहों से जो बीएसपी के समर्थक हैं वो नहीं जा पाए, उनमें भी विशेष उमंग देखा गया है। लोग उत्सुक थे, कैसी शादी हो रही है, क्या हो रहा, कौन लोग जा रहे हैं, आदि आदि। ये शादी बहुत ही विशेष शादी रही है। कुछ इसमें प्रश्न भी लोगों के थे जो मैंने लोगों से जिक्र किया। कुछ लोगों की थोड़ी सी एक टिप्पणी थी, कोई आलोचना या इस तरह से नहीं थी, एक टिप्पणी थी कि अभी ये कम उम्र के आकाश आनंद हैं और अभी इनको थोड़ा सा राजनीति का और तजुर्बा लेना चाहिए था। पारिवारिक बंधन में बंधने के बजाय थोड़ा सा कुछ और समय गुजार के 2-4 साल इनको राजनीति में अपनी गहरी पैठ बनानी चाहिए थी, घूमना चाहिए था। 2023-2024 में कुछ 2023 में कुछ राज्यों के चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इनको थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। ये लोगों की टिप्पणी थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक शादी ही नहीं, ये बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट का एक कार्यक्रम भी था, जिसमें कोई अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को, जैसा कि शादी ब्याह में देखा गया है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अति विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वो पहुंचते हैं और फोटो सेशन और बड़ा ये सब होता है। लेकिन इस शादी में बहुजन समाज पार्टी के स्टेट लेवल के सभी, पूरे देश के स्टेट लेवल के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या जो मुख्य कार्यकर्ता थे, इन सब लोगों को बुलाया गया। और वहां पर जो तस्वीरें आई हैं उनमें तमाम स्टेट के इस तरह के बीएसपी के पदाधिकारी, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या राज्यसभा के, विधान परिषद के सदस्य, इस तरह के तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तो ये एक बहुत ही मायने रखता है किसी पार्टी के लिए, एक महत्वपूर्ण, एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, और मायावती जी का नाम, उनका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और लोग उम्मीद कर रहे थे इस देश के तमाम अन्य बड़े बड़े नेता की शादी में बुलाया जाएगा, तो जाएंगे जरूर, या जाते ना जाते अलग बात है, लेकिन बुलाया जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात रही। और इतने किसी भी मतलब पार्टी के किसी भी नेता को या वीआईपी को या किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के नेता के या समर्थकों के या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक मैसेज गया है समाज में, और बहुजन समाज के लोग इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हुए हैं, इस शादी से या इस तरह के आयोजन से या इस तरह के जो विचारधारा से, कि बहन जी ने विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों का सम्मान रखा, उनको बुलाया, ना कि अपने दिखाने के लिए अपनी अहमियत को, या कुछ पार्टी के तमाम लोगों को, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके अलावा। दूसरी एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें
ये शादी बौद्ध रीति से हुई है। इस समय जो हिंदूवाद या हिंदू राष्ट्र या ये सब जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी का जो एक एग्रेसिव जो मूवमेंट चल रहा है, हिंदुइज्म उनका मंदिर मस्जिद और ये और इस तरह से इसी समय जगह जगह उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेषकर नवरात्रि में, रामनवमी में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वहां पर बौद्ध रीत से शादी कराना जिसे हाईलाइट किया गया है, ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी बात हुई है। इसके कई मायने होते हैं। इसके एक मायने ये कि बहन मायावती जी आज अपने मिशन से, अपने लक्ष्य से, अपनी विचारधारा से भटकी नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो अंबेडकरवाद या बुद्धिज्म या उस विचारधारा से, यद्यपि जब से वो राजनीति में सक्रिय हैं, कहीं उन्हें किसी धार्मिक कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए, एक राज्य की मुख्यमंत्री सबकी मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, वो स्वयं मतलब कहीं पूजा पाठ के उद्देश्य, कहीं दर्शन के उद्देश्य, कहीं इस उद्देश्य, कहीं उन्हें नहीं देखा गया। ना उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द किसी धर्म विशेष के प्रति सिवाय बुद्धिज्म या बाबा साहब के प्रति और कोई शब्द नहीं निकला, और इस शादी में उन्होंने करके दिखाया। ये शादी जो बौद्ध रीत से हुई है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया है, वो विशेष एक मैसेज गया है, एक संदेश गया है बहुजन समाज के लोगों में, कार्यकर्ताओं में और देश की जनता में कि बहन मायावती जी, उनका परिवार आज भी अपनी विचारधारा से भटका नहीं है, वो अपनी विचारधारा में ही है। और उनका जो इस तरह का कार्यक्रम, जो पारिवारिक कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से ये समझा जाता है, पारिवारिक कार्यक्रम समझा जाता है, उसमें भी वे इसी परंपरा का निर्वहन करती हुई दिखी। तो ये एक जो मैसेज गया है। और एक विशेष बात जो बहन जी जिस तरह से उनके सोशल मीडिया पे जो वहाँ के चित्र, वहाँ के फोटोग्राफ आए हैं, मतलब ऐसा उनका जो व्यक्तित्व है, उनका एक लोगों के दिमाग में बहुत गुस्सा वाली या बहुत इस तरह से या बहुत वैसे दिखती हुई, कठोर दिखती हुई, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो सबसे बात करते हुए, हंसते हुए, एक विशेष व्यक्तित्व उनका दर्शाया गया। किस तरह से लोगों से, चाहे वो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सबसे मिलते हुए उनको और हंसते हुए, सभी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज गया है लोगों में, और इससे लोगों में बड़ा उत्साह भी है। तो इस शादी के जो भी अर्थ निकाले जाएं, लेकिन यह है कि कहीं कोई आलोचना या समालोचना या इस तरह की कंट्रोवर्सी कहीं पैदा नहीं हुई है इस समारोह में, जो अत्यंत पारिवारिक होते हुए भी ये एक मिशन का कार्यक्रम साबित हुआ है, एक संगठन का कार्यक्रम साबित हुआ है, जो लोगों में चर्चा का विषय है, बहुजन समाज के लोगों में चर्चा का विषय है। और इसे पॉजिटिव सेंस में देखते हुए आगे आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जाती है कि श्री आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लग रही है, कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और वो आगामी चुनाव में अपने को रिप्रेजेंट करके, अपने को तैयार करके, वो निश्चित है कि इस मूवमेंट को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।